जय श्री राम। जय श्री राम। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, देखा जाए जिस समय मुगल वंश अयोध्यापुरी में आक्रमण किए थे, उस समय एक पंडित बाबर के जितने भी मुगल की सेना थी 700 सेना को, उस समय वो पंडित अपने पूजा पाठ को त्याग दिया, हर तरह से वो क्रांतिकारी बन गया और सभी ब्राह्मण ठाकुर को ललकार करके और 700 मुगल वंश के जितने बाबर की सेना के साथ थे 700 मुगल वंश के हत्यारों को ब्राह्मण ठाकुरों को ललकार करके तलवार से काटता गया और धीरे धीरे उसके ऊपर पीछे से किसी हत्यारे ने वार कर दिया। उसकी खोपड़ी 2 भाग में हो गई। अपने गमछा से बांध करके फिर भी लड़ाई लड़ता रहा, हिम्मत नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे वीर पुरुष हमारे भारतवर्ष में पैदा थे जो कि हमारे धर्म स्थल को बिगाड़ने के लिए तमाम हत्यारे आए और सभी हत्यारों से हमारे भारतवर्ष के वीर राजा महाराजा सभी पराक्रमी लोग लड़ते रहे और लड़ाई लड़ते लड़ते जीत हासिल करते थे। बाद में तमाम ऐसे गद्दार हुआ करते थे, उन गद्दारों से हमारे राजा महाराजा का मान घटता था, भारतवर्ष की संस्कृति पर अपमान होता था। लेकिन धीरे धीरे हर तरह से देखा जाए, जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ उस समय मीर जाफर ऐसा हत्यारा था, गद्दार था, जो कि सिराजुद्दौला को मार दिया। नहीं, अंग्रेजों का ठिकाना भारतवर्ष में नहीं होता। मेरे साथियों, हम लोग देख रहे हैं, इतिहास को रिसर्च कर रहे हैं। हर तरह से देखा जाए, मोहम्मद गौरी को राजा जयचंद्र निमंत्रण दे करके बुलवाया और वही राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान का शादी विवाह किया और हर तरह से अपनी लड़की का शादी करने के बाद राजा जयचंद्र भी मोहम्मद गौरी का साथ दिया, गद्दारी किया और उस समय पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का हिंदू शाही राजा, तृतीय शासक था। देखा या हिंदुस्तान के अंदर अगर 2014 वाली कहानी सभी लोग सोचेंगे कि बहुत दिनों बाद ये मोदी सरकार आया है, जो मोदी सरकार कोई साधारण इंसान नहीं है। ये भगवान की कृपा हमेशा आगे आगे चल रही है। अयोध्यापुरी में भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः अवतरित हो चुके हैं। उन्हीं की महिमा से आज श्री मोदी सरकार का हर कदम विजय की तरफ जा रहा है, जो कि भगवान हमेशा साथ देते हैं। भगवान की महिमा है और भगवान की महिमा को अगर जानते हो, सभी हिंदू जानते हो, तो एक हो जाओ और देश के अंदर जितना भी जुर्म है सभी जुर्म को ढा दिया जाए, उसका अंत कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।